रघुनाथ दास गोस्वामी जी। विरह, वैराग्य और राधा दास्य की अमृत कथा। हरे कृष्णा। आज का यह पावन दिवस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक अत्यंत तेजस्वी रत्न श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के आविर्भाव का दिवस है, जिन्हें महाप्रभु ने स्वयं कहा था, वैराग्य की सीमा यदि देखनी हो तो रघुनाथ दास को देखो। उनका संपूर्ण जीवन केवल एक ही लक्ष्य के लिए था, श्रीमती राधा रानी की चरण सेवा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का मुख्य निवास था राधा कुंड का तट। उस समय राधा कुंड आज जैसा भव्य नहीं था, केवल एक छोटा सा जल कुंड था। कभी कभी जब वे ध्यान में बैठे होते तो उनके मन में सहज भाव आता, यदि यह कुंड थोड़ा और विस्तृत हो जाए तो भक्तों को स्नान में कितनी सुविधा होगी। परंतु जैसे ही यह विचार आता, वे तुरंत अपने मन को डांटते, अरे रघुनाथ, यह धन और व्यवस्था की कामना क्यों? भक्त को केवल भजन चाहिए, निर्माण नहीं। लेकिन देखिए प्रभु की व्यवस्था। इसी समय एक अत्यंत धनी सेठ बद्रिकाश्रम तक पैदल जाकर तपस्या करते हैं। भगवान बद्री नारायण को अपार धन अर्पित करते हैं और उसी रात भगवान स्वप्न में कहते हैं, व्रज जाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी को सारा धन दे दो, और यदि वे मना करें तो मेरा नाम लेकर कहना, राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार कराइए। सेठ जी व्रज आते हैं, रघुनाथ दास जी से मिलते हैं, और जब यह स्वप्न सुनाते हैं तो गोस्वामी जी पहले चकित होते हैं। यह मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन तुरंत समझ जाते हैं यह मेरी नहीं, राधा कृष्ण की इच्छा है। और इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का पुनर्निर्माण आरंभ होता है। अब देखिए, जैसे जैसे यह पवित्र कार्य आगे बढ़ता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करने लगते हैं। खुदाई के समय पता चलता है कुछ वृक्ष काटने पड़ेंगे। उसी रात 5 पांडव स्वप्न में प्रकट होते हैं और कहते हैं, इन वृक्षों को मत काटो, हम यहाँ वृक्ष रूप में वास कर रहे हैं। और आज भी भक्तों, वे वृक्ष वहीं खड़े हैं, इतिहास के साक्षी बनकर। जब कुंडों का सौंदर्यकरण पूरा हुआ, अष्ट सखियों की कुंजों का निर्माण हुआ। यह सब देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेम में विरह हो गए। परंतु उनका जीवन केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं था। वास्तव साधना तो उनके त्यागमय जीवन में दिखाई देती है। वे कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, आज इस वृक्ष के नीचे, कल किसी और के नीचे। कभी मानस गंगा के तट पर। उस समय पूरा क्षेत्र घना जंगल था, बाघ, सिंह, हिंसक पशु भरे हुए थे। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी वहां स्नान करने आए। उन्होंने देखा 2 बाघ पानी पीकर चले गए, और ठीक पास में रघुनाथ दास गोस्वामी ध्यान में लीन बैठे हैं। और इससे भी अद्भुत दृश्य, थोड़ी दूरी पर स्वयं कृष्ण खड़े होकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी का हृदय कांप गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान से सेवा लेनी नहीं है। कृपया एक कुटीर बनाकर उसमें भजन कीजिए। लेकिन रघुनाथ दास जी का वैराग्य यही नहीं रुकता। एक दिन वे खुले आकाश के नीचे दोपहर की तपती धूप में भजन कर रहे थे। उसी समय श्रीमती राधा रानी वहां से गुजरी। उन्होंने देखा सूरज की किरणें सीधे उनके सिर पर पड़ रही हैं। तुरंत वे पीछे से खड़ी हो गईं, अपनी साड़ी का पल्लू फैलाकर उनके सर पर छाया करने लगी और स्वयं पसीने से भीग गई। गोस्वामी ने यह दृश्य देखा और उनका हृदय फट गया। फिर रघुनाथ जी से विनम्रता से कहा, रघुनाथ, हमें भगवान से सेवा नहीं लेनी, भगवान की सेवा करनी है। कृपया अब कुटीर में रहिए। और इस बार वे तुरंत मान गए। अब धीरे धीरे हम उनके अंतरंग भाव की ओर आते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं को राधा रानी की सखियों की दासी का भी दास मानते थे। चंद्रावली राधा रानी की प्रतिद्वंदी थी।
इसलिए वे न कभी उनके कुंज में जाते, न उनके पक्ष की किसी सखी से बात करते। मन ही मन वे केवल राधा रानी की सेविकाओं की सेवा करते रहते। उनका आहार भी उतना ही अद्भुत था। एक व्रजवासी श्रीदास जी प्रतिदिन केवल एक पत्ते के दोने में छाछ लेकर देते। उसी से पूरा दिन बीत जाता। एक दिन गलती से वे सखी स्थली से पत्ते ले आए। जैसे ही सखी स्थली का नाम सुना, रघुनाथ दास जी को क्रोध आ गया। राधा रानी के भक्त उस स्थान से कुछ भी स्वीकार नहीं करते और उन्होंने छाछ फेंक दी। देखिए भक्ति में कैसी सूक्ष्म निष्ठा। अब आती है एक अत्यंत मधुर और रहस्यमय लीला। एक दिन ध्यान में उन्होंने खीर बनाई, राधा कृष्ण को भोग लगाया। सखियों ने भी प्रसाद ग्रहण किया और प्रेम में विलय होकर उन्होंने स्वयं भी थोड़ा सा अधिक प्रसाद ले लिया। उसी दिन वे बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा, दूध और चावल से शरीर भारी हो गया है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जो महापुरुष रोज केवल छाछ पीते थे, वे ध्यान में खीर खाने से बीमार पड़ गए। ऐसे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो सदा मन में श्री श्री राधा गोविंद की सेवा करते थे। कृष्ण लीला में कोई उन्हें रसमंजरी कहता है, कोई रति मंजरी, कोई भानुमति। और महाप्रभु द्वारा दी गई गोवर्धन शिला आज भी श्री गोकुलानंद मंदिर में पूजित है। प्रिय भक्तों, रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन हमें सिखाता है त्याग क्या होता है, वैराग्य क्या होता है और राधा रानी की चरण सेवा का सर्वोच्च आदर्श क्या है। आज उनके आविर्भाव दिवस पर हम यही प्रार्थना करें कि उनके चरणों की धूल का एक कण भी हमारे हृदय में स्थान पा जाए और हम भी शुद्ध भक्ति के मार्ग पर एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा सकें। हरे कृष्णा।